Hello बच्चों, let's read the question. The question says incorrect statements are option A, amorphous solids are isotropic in nature. B, crystalline solids are anisotropy in nature. Option C, crystalline solids have only short range order. Option D, amorphous solids have only long range order. Now, the key concept related to this question, that is the types of solid. अब solid का दोनों टाइप होता है. एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और दूसरा जो है वो है एमोर्फस एमोर्फस सॉलिड, ठीक है. सो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका क्या होता है, परफेक्ट जियोमेट्री होता है इन 3D लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है. सो जब परफेक्ट जियोमेट्री होता है, लाइक एफसीसी, बीसीसी, ये सब होता है, और सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है. सो इसका जो लैटिस है, लैटिसेस आर वेल ordered to maintain perfect crystal, perfect geometry. बट जो एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसमें नो डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, और इसको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं. मतलब सॉलिड का पूरा प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहता. अब एक डायग्राम चेक कर लेते हैं. ये है हमारा एमोर्फस सॉलिड, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम देखा जाए, जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और जो एमोर्फस सॉलिड है वो डिसऑर्डर्ड है, ठीक है. अब एक प्रॉपर्टी आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड है. सो अगर हम कोई भी डायरेक्शन में, अगर इसका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट, अब ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा. सो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आता है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंट शेप में इसका एटम का ओरिएंटेशन डिफरेंट है. क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर हम एटम का देखें, इस डायरेक्शन में एटम है, और अगर हम यही एटम का अगर इस डायरेक्शन में देखें तो कोई एटम नहीं है, तो इसमें वैल्यू दूसरा आएगा. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक. सो ये क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है. पर अगर सेम चीज हम अगर एमोर्फस सॉलिड में देखें, तो इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है. एटम हार्ड जो पॉइंट है, हार्ड ओरिएंटेशन में ही एटम है. तो इसलिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइपोल मोमेंट, ठीक है, सब कुछ सेम आता है एट ऑल डायरेक्शन. ओके, तो इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर. ओके, और एक होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो होता है लॉन्ग रेंज. इसका ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज, पर एंड एमोर्फस सॉलिड का ऑर्डर होता है शॉर्ट रेंज. अब ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, इन शॉर्ट इसको ऐसे करके हम आप समझ लो. जो लॉन्ग रेंज है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका जो सिमेट्री है, ठीक है, इसका सिमेट्री मेंटेन हो रहा है एट लॉन्ग रेंज पोजीशन. मतलब अगर यहाँ पर अगर इसका सिमेट्री मेंटेन हो रहा है, तो इस साइड में भी सिमेट्री मेंटेन हो रहा है, तो इतना लॉन्ग रेंज में इसका सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है. बट जो एमोर्फस सॉलिड है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, मतलब इसका जो सिमेट्री है, ठीक है,
सिमेट्री मेंटेन एट शॉर्ट रेंज। मतलब अगर इस एटम का अगर सिमेट्री मेंटेन हो रहा है, इसमें मेंटेन हो रहा है, पर यहाँ पर जाके सिमेट्री और मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर इस एटम का अगर सिमेट्री ऐसे ऐसे करके मेंटेन हो रहा है, पर यहाँ पर जाके मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में इसका सिमेट्री मेंटेन होता है। ठीक है, बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका लॉन्ग रेंज में सिमेट्री मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये सिमेट्री मेंटेन करके फॉर्म होता है, पर एमोर्फस सॉलिड सिमेट्री मेंटेन करके फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब एमोर्फस सॉलिड क्या है? एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक है। सो जो ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमें करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनआइसोट्रोपिक है, वो भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी में बोला है एमोर्फस सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, पर एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। सो ऑप्शन सी एंड डी इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है सी एंड डी। सो आंसर शुड बी ऑप्शन C. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.